बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, कितने अंबिया कराम के नाम अल्लाह ताला ने उनकी पैदाइश से पहले बता दिए थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। और सही जवाब है ऑप्शन सी 5। वो 5 अंबिया कराम जिनके नाम अल्लाह पाक ने उनकी पैदाइश से पहले ही बता दिए थे वो ये हैं। नंबर 1 सैयदना अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर 2 सैयदना यहया अलैहिस्सलाम, नंबर 3 सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, नंबर 4 सैयदना इसाक अलैहिस्सलाम और नंबर 5 सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम। सवाल है, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कितने दिन बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम ले आए थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 3 दिन बाद, ऑप्शन बी 5 दिन बाद, ऑप्शन सी 15 दिन बाद, ऑप्शन डी 25 दिन बाद। और सही जवाब है ऑप्शन ए 3 दिन बाद। सवाल है, मुसलमानों के पहले अमीरुल हज कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन बी सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन सी सैयदना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन डी सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है ऑप्शन ए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। 9 हिजरी में जब हज का वक्त आया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अमीरुल हज बनाकर भेजा। मुसलमानों का ये पहला फरीज़े हज था और पहली बार 300 मुसलमानों ने फरीज़े हज अदा किया। इससे कबल मुसलमानों पर हज फर्ज नहीं था। सवाल है, हवारी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस सहाबी का लक़ब है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत बरा बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन डी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, फातिह मिस्र किनको कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत उमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन डी हज़रत अब्दुल्ला बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत उमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, कुरैश किस नबी की औलाद है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ऑप्शन सी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सवाल है, कुरान मजीद को पहली बार किस खलीफा राशिद के दौर में इकट्ठा करके लिखा गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन डी हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, वो कौन सा मुल्क है जिसके कौमी तराने में एक भी लफ्ज़ नहीं आता? और इस सवाल का सही जवाब है स्पेन। सवाल है, वो क्या है जो सख्त सर्दी में भी पिघल जाती है? और इस सवाल का सही जवाब है मोमबत्ती। सवाल है, वो कौन सा फूल है जिसे हम सूंघते नहीं बल्कि खाते हैं?
और इस सवाल का सही जवाब है गोभी का फूल। सवाल है, किस सूरत की रोजाना सुबह तिलावत करने वाला अमीर हो जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सूरह मुल्क, ऑप्शन बी सूरह वाकिया, ऑप्शन सी सूरह यासीन, ऑप्शन डी सूरह इखलास। और इस सवाल का सही जवाब है सूरह यासीन। सवाल है, कयामत के करीब दज्जाल किस जानवर पर सवार होकर आएगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऊंट पर, ऑप्शन बी घोड़े पर, ऑप्शन सी हाथी पर, ऑप्शन डी गधे पर। और सही जवाब है ऑप्शन डी गधे पर। सवाल है, मरने वाले इंसान की आंखें किस चीज का पीछा करती हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दौलत का, ऑप्शन बी जायदाद का, ऑप्शन सी अपनी रूह का, ऑप्शन डी रिश्तेदारों का। और सही जवाब है ऑप्शन सी अपनी रूह का। सवाल है, इंसान को मैयत दफनाने का तरीका सबसे पहले किसने सिखाया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कबूतर ने, ऑप्शन बी कौवे ने, ऑप्शन सी फरिश्ते ने, ऑप्शन डी किसी ने नहीं। और सही जवाब है ऑप्शन बी कौवे ने। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की आखिरी नमाज कौन सी थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फजर की, ऑप्शन बी जोहर की, ऑप्शन सी मगरिब की, ऑप्शन डी ईशा की। और सही जवाब है ऑप्शन ए फजर की। वाज़ेह रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी की जो आखिरी नमाज पढ़ाई थी वो जोहर की नमाज थी। अलबत्ता आखिरी नमाज जिसका वक्त आपने पाया वो फजर की नमाज थी। सवाल है, किस नबी की 4 नस्लों को नबूवत का शर्फ हासिल हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल है, कुरान पाक की कौन सी 2 सूरतें दुनिया की लाइलाज बीमारियों का दम है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सूरह फलक सूरह नास, ऑप्शन बी सूरह फातिहा सूरह मुल्क, ऑप्शन सी सूरह कदर सूरह कौसर, ऑप्शन डी सूरह रहमान सूरह यासीन। और सही जवाब है ऑप्शन सी सूरतुल कदर और सूरतुल कौसर। दुनिया की तमाम तर लाइलाज बीमारियों के लिए सूरतुल कदर और सूरतुल कौसर की बड़ी तासीर है। 3 बार सूरतुल कदर, 3 बार सूरतुल कौसर इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ जब चाहें पढ़ें। ये 2 सूरतें लाइलाज बीमारियों के दम के लिए बहुत मुफीद हैं। नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मज़ीद मालूमाती इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।